वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज जो है वो हम आपके सामने लेके आए हैं एक पुरानी फिल्मों का जो बहुत सारे लोग जो पुराने वक्तों के हैं डेफिनेटली वो उन फिल्मों के साथ उनकी एफिलिएशंस है, एसोसिएशंस हैं, उनके दौर जो है वो जवानी का दौर। जब भी वो हम फॉर एग्जाम्पल मैं 90s की फिल्में याद करता हूँ या 90s के गाने मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब इससे अच्छे गाने या ऐसे कुछ और नहीं है हो सकते। इसी तरह बहुत सारी ऐसी पुरानी फिल्में भी हैं जिनमें आजकल के दौर में जो लोग रह रहे हैं उनको वो फिल्में अभी भी बहुत ही सुपर हिट लगती हैं, और अगर आज के नस्ल को हम कहें तो वो शायद उसको देखना पसंद ना करें या उसको मजाक उड़ाएं। लेकिन जो उस टाइम फिल्मों का जो उरूज था और वो जो अदाकार उस टाइम अपने उरूज पे थे और जिस तरह की उनकी अदाकारी थी और जिस तरह की उन्होंने अपने अदाकारी में मैसेज दिए, अपनी फिल्मों में मैसेज दिए, मौसीकार हैं, हिदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं, वो तमाम लोग जो है वो अभी हमारे दरमियान शायद बहुत सारे लोग मौजूद नहीं है लेकिन उनका काम जो है वो अभी भी मौजूद है। तो आज जो है वो हम जिस फिल्म को आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दादा फिल्म। तो दादा फिल्म के हवाले से स्टार खान साहब से पूछते हैं कि वो कैसी फिल्म थी। जी मुझे बड़ी अच्छी तरह से ज़ाहिर साहब याद है कि दादा फिल्म ये 1976 या 77 है, दोनों में से एक है, ठीक है। जब ये लगी फिल्म ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी और हम डिस्कस कर रहे थे सुल्तान रई साहब। अच्छा, उसमें जो हमने पहले डिस्कस किया ना, उसमें क्या है कि डायरेक्शनशिप भी एक होती है ना, डायरेक्टर होता है उसके पीछे। वो क्या कहते हैं कि अगर डायरेक्टर देखना तो आप फिल्म में देखें, खुद तो वो नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन उसकी डायरेक्शन बताता है, उसका काम नज़र आ रहा होता है। तब की बात है जब दादा फिल्म लगी तो डायरेक्टर थे उस वक्त के, डायरेक्टर और पढ़े लिखे लोग वो इस तरह की डायरेक्शन करते थे कि बंदा हैरान रह जाता था। लेकिन उसके बाद ऑल फोल डायरेक्टर आ गए, मतलब जैसे मैंने पहले जिक्र किया किसी ने बेलचा पकड़ा दिया, मतलब समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती ना, ये क्या करवा दिया, ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही ऑल फोल और हमें बोंगियाँ मारने वाली बात है। ये दादा फिल्म लगी तो मैंने उसको बार बार देखा क्योंकि मुझे वो बड़ा अच्छा, एक पहला ही सीन बड़ा अच्छा लगा उसका कि क्या सीन क्या है कि जनाब राई साहब तब तो बिल्कुल यंग थे ना, बिल्कुल यंग, फुल नौजवान जैसे होता है वैसे, भरा हुआ चेहरा, जिस्म भरा हुआ, और जनाब उनको वो मूंछ लगाई उन्होंने, बदमाश। उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से थी, एक दादा है, ठीक है जी, उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है, ठीक, यानी कि तीन नस्लें हैं और वो बदमाश हैं, ख़ानदानी बदमाश हैं। अच्छा, उनका ख़ानदान बदमाश है, यानी कि दादा पहले बदमाश है, ज़ाहिर उसका बेटा, फिर उसका पोता भी बदमाश है। तो वो दादा आगा तालिश साहब, ठीक है, माशाल्लाह, वो एक पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा है उनके पास एक्टिंग के हवाले से, करैक्टर एक्टर हैं वो बदमाश हैं जनाब। तो सीन इस तरह से है कि वो लारी अड्डा दिखाया है लाहौर का, लारी अड्डे में लोग जमा है, एक चारपाई पड़ी हुई है, कत्ल हुआ बंदा एक पड़ा हुआ है, तो लोग जमा है, तो दादा बदमाश आ गए और पुलिस भी पास खड़ी है। दादा ने पूछा किन्ने मारा नू, और जी वो फलां ने मारा। अच्छा, किन्नी उम्र है काके दी? अजी 22 साल। 22,000 रुपया लैके घर मेरे दे दी, एदा कातल राती आप ही मर जाएगा। अब साथ इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है, वो कहता है दादा मेरे सामने बयाना करन डे हैं। तो दादे का आगे से डायलॉग देखिए, राइटर भी लिखता है, दादा कहता है कि अजय बयाना ही पड़े कत्ल होएगा आ जाए। ये क्या है कि दादा आउट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दादा कहता है अपने बेटे को, सामन उनका बेटा है आगे से, ठीक है, सामन साहब बदमाश है जनाब, और वो भी फुल जनाब पावर में और यंगस्टर, और इतना बड़ा चेहरा माशाल्लाह होता था उनका, और वो भी जब बात करते थे ना, वो एक स्टाइल बड़ा अच्छा था उनका सामन साहब का, ठीक है अब्बा, ये वो भेजते हैं उसको कि जाके ना वो फलाने बंदे ने तू मार दे, बदमाश है, ख़ानदानी बदमाश है, बयाना पकड़ा हुआ। सावन साहब जाते हैं जनाब जाके उस बंदे को मारने के लिए, तो क्या देखते हैं कि अब डायरेक्शन वहाँ पे क्या है कि सिर्फ पेट दिखाया जा रहा है और हाथ दिखाया जा रहा है, हाथ में छुरी है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, और वो छुरी चल रही है उस पेट के ऊपर, छुरी चल रही है जनाब, एकदम वो बंदा गिरता है, ऐसे दिखाया है, बंदा गिरता है तो
पीछे से आवाज़ आती है, ओवरलैप आवाज़ आती है सावन साहब की, सावन साहब का चेहरा दिखा के आवाज़ आती है वो है कि कीता यकू, तो वो ऐसे टर्न लेते हैं राय साहब। वो जब टर्न लेते हैं ना, क्या यार डायरेक्शन है वहाँ पे कि उसको ऐसे टर्न दिखाया और टाइट फ्रेम में चले गए। टाइट फ्रेम में चले गए हैं तो बोस्की कलर का सूट पहना हुआ है और वो जनाब ब्लड के साथ सारा भर गया है। और राय साहब की ये मूंछ, ये बाल ऐसे कटे हुए जनाब, बड़ा, तो हाथ में छुरी है वो भी ब्लड से भरी हुई है, हाथ भी, कपड़े भी, और ऐसे टर्न लिया है तो एक ही लफ्ज़ उन्होंने बोला है, कमाल है, बयाना दादा फड़े ते कतल पुत्रे ने सोना लगता है बा। अच्छा, ऐसे किया तो जनाब साथ ही वो टाइटल चलता है फिल्म का, दादा, फिर वो सुल्तान रही, फिर नजमा बेगम, मुस्तफा कुरैशी। अच्छा, ये फिल्म ये स्क्रीन पे ये है, राय साहब खड़े हैं और टाइटल चल रहा है। ये है उसकी पहले सीन की डायरेक्शन। अब क्या है कि आगे चल के क्या होता है कि ख़ानदानी बदमाश हैं वो, उनको उनकी बहन होती है राय साहब की, तो उस बहन की शादी करनी है, तो रिश्ता आ गया है। रिश्ता उन्होंने तय कर दिया अपनी तरफ से बदमाश समझ के, वो इसलिए बदमाश समझ के वो उस गेटअप में नजर आया। बदमाशों में करना है, बदमाशों में करना है, ज़ाहिर बदमाश है तो वो बदमाश रिश्ता है जनाब, इतनी बड़ी मूंछ है, वो कपड़े लंबे पहने हुए हैं, कानों में नतियाँ बतियाँ, ये और वो जनाब मुस्तफा कुरैशी साहब, और जनाब तय कर देता जी रिश्ता, कुड़ी का तय कर देता जी, तय हो गया रिश्ता, शादी होगी। तो बाद में क्या पता चला वो DSP है। अच्छा, मुस्तफा कुरैशी DSP है एक्चुअल उसकी गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी लगी है इन बदमाशों को ज़रा नथ करनी है, तो उसको शादी करना पड़ गई है ख़ानदान में घुसने के लिए। ठीक है जी, वो जनाब DSP साहब ने शादी कर लिया, बाद में पता है आप कर क्या सकते हैं, तो DSP के साथ शादी हो गई। आप देखो ना कितना बड़ा क्लैश है कि वो बदमाश हैं और वो कानून है। ठीक है जी, वो इस तरह से फिल्म चलती है कि वो DSP अब उनके मगर है, उनके पीछे पीछे है कि भाई मैंने इस ख़ानदान को नहीं छोड़ना, ये तो मेरी ड्यूटी है इस ख़ानदान को ख़त्म करना है। लेकिन वो अपनी बदमाशी को रूज पे हैं, वो कहते हैं सवाल ही पे तेरे वर्ग के बड़े DSP हुए कि बेशक तो साड़ा बहनोई हैं, जुआई हैं, जो भी। चलता चलता वाइंड अप उसका बड़ा अच्छा दिखाया गया है कि वाइंड अप पे ये है कि ये सब कत्ल हो जाते हैं, पूरा टब्बर इनका, पूरा ख़ानदान। सुल्तान रही साहब शादी करते हैं नजमा बेगम से, वो इनकी हीरोइन होती है ऑलरेडी पहले भी, उसके साथ शादी हो जाती है। उसमें से एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो लास्ट में नजमा बेगम ने बच्चा उठाया होता है, तो उसको फायरिंग होती है, तो नजमा को गोलियां लगती हैं, उसके हाथ से बच्चा ऐसे ऊपर जाता है। डायरेक्शन ये है कि बच्चा ऐसे ऊपर गया है और मस्जिद का गुंबद है, मस्जिद के गुंबद के ऊपर जाके बच्चा ऐसे गिरता है, तो अजान होती है, फिल्म ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद उन्होंने आगे फिल्म चलाई नहीं है उस बच्चे की, कि जो उस बच्चा वो मस्जिद के गुंबद पे चला गया है, कि ताकि वो बच्चा कौन क्या करेगा, फिर आगे चल के क्या होगा उसके साथ, नेक्स्ट कोई क्या वो नहीं है। आया, वो बनी नहीं है फिल्म। क्या वो कानून में चला जाएगा या बदमाशों में चला जाएगा, क्योंकि है तो वो मिक्सअप है ना, वो अब कानून भी उनमें शामिल है और बदमाश भी उनमें शामिल है। लेकिन उनका ख्याल था उस डायरेक्टर का, शायद वो अल्लाह को प्यारे हो गए बाद में कि उन्होंने फिल्म वो नहीं बनाई, वो सवालिया निशान है कि वो बचा आज तक मेरे ज़हन में भी है कि काश अगर फिल्म बनती तो मे बी उसको फिर वो सुल्तान रही बनाते या क्या बनाते, या कुछ बनना चाहिए था। फिल्म हिट थी, फिल्म अच्छी थी दादा। यानी कि उस दौर में, अब हम बात कर रहे थे ना, हम क्रिटिसाइज़ तो करने नहीं बैठे हैं, हम तो बैठे इसलिए कि हुआ क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरफ गए हम लोग और किस तरफ हमें जाना चाहिए था, क्या क्या चाहिए थी। गाने कोई ऐसे सुपर हिट हुए हो जो आपको याद होंगे? हाँ, उसका एक ही गाना सुपर हिट हुआ था, लेकिन उस दौर में उस पर ना वो इतराज़ आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गया और पब्लिक की तरफ से भी आ गया। फिर उसको मैडम नूरजहां ने गाया था, फिर उसको शेर चेंज किया गया उसका, फिर फिल्म का नाम चेंज किया गया। यानी फिल्म का नाम पहले था दादा, फिर रखा गया ख़ानदानी बदमाश। अच्छा, ठीक है। उस फिल्म का जो गाना था ना वो हिट लिस्ट पे था, लेकिन चले हम बोल देते हैं क्योंकि मैडम ने गाया हुआ, दुनिया ने सुना हुआ है, इसलिए मुझे भी याद है कि वो उसमें नजमा बेगम ने गाना गाया, वो थोड़ी फिस गई है, थोड़ी पाट गई है, मेरी बैल दी कमीज आज पाट गई है। तो वो उस पर इतराज़ आया, उस टाइम का जो वल्गर गाना था, तो उसको फिर क्रिटिसाइज़ किया गया। तो फिर गवर्नमेंट ने भी, वो शायर भी, फिर उन्होंने वो सारा किया, ए होया है कि करो मार पेगी आज बैल दी कमीज़ मेरी पाट गई। यानी वो उस तरफ फिर आगे शेर चेंज कर दिया उस फिल्म का, उसका ये हिट। उसके बाद वो सारे गाने उसके हिट ही थे, लेकिन वो इतना वो टॉप पे क्यों नहीं आए, क्योंकि टॉप पे ये ज़्यादा वल्गैरिटी में टॉप पे था। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।